तिथि है। प्रातः हमने शरदाचार्य के विषय में श्रवण किया, उनकी महिमा, उनका जीवन चरित्र श्रवण किया। किस प्रकार से अद्वैताचार्य महाप्रभु जी शासन प्राप्त करना चाहते थे। लौकिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से अद्वैताचार्य श्रेष्ठ है महाप्रभु जी से। व्यावहारिक दृष्टि से उम्र में अद्वैताचार्य महाप्रभु जी के दादा के समान लगे, दादाजी के समान लगे लगभग। और परमार्थी दृष्टि से उनके काल गुरु हैं, इसलिए प्राय प्राय महाप्रभु उनकी वंदना करते, उनकी स्तुति करते थे। तो ये उनको सहन्य होता है, बड़ा कष्ट होता है ना। और फिर से महाप्रभु जी वहां से बंगाल गया से उनका भाव परिवर्तन हो गया। अब महाप्रभु ने अपने आप प्रकाशित करना शुरू किया, नाम प्रचार, नाम कीर्तन शुरू किया। घर के अंदर कीर्तन होता था, उसमें महाप्रभु सब भक्त सम्मिलित होते थे। अष्ट परिहर भाव, एक बार महाप्रभु अष्ट परिहर भाव में प्रविष्ट हुए। अष्ट परिहर के अंदर 8 प्रहर भाव, सप्त प्रहर भाव, सप्त प्रहर भाव। 7 प्रहर कहने से 21 घंटा, 7 एक पे प्रहर 3 घंटे होते हैं, 7 21 घंटे महाप्रभु जी भाव में आविष्ट रहे। विष्णु सिंहासन में बैठ करके समस्त भक्तों की इच्छाएं पूरी कर रहे थे। सब कृपा कर रहे थे। अद्वैताचार्य को बुलाया, आचार्य आपको पता है, एक बार आप गीता पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते आपको इस श्लोक का अर्थ समझ नहीं पाए थे आप, और फिर दुखी होकर के आप सो गए थे। आप रात्रि में स्वप्न में आया तो मैंने आपको वो स्वप्न का, वो श्लोक का अर्थ समझाया, भाव समझाया था। याद है आपको? बहुत समय पहली बात है। हाँ, ये तो हुआ था। उसी प्रसंग में सब कृपा कर रहे थे। सच्ची मां पर कृपा नहीं की महाप्रभु ने। श्रीवास जी ने कहा, प्रभु सब पर कृपा कर रहे हैं, जगत जननी सच्ची माता पे तो कृपा करो। बोला उन पर कृपा नहीं होगी। बोला क्यों? वैष्णव अपराधिनी है। सब आवाज करेंगे, वैष्णव सच्ची मैया वैष्णव अपराधिनी है, जिन्हें गर्भ साक्षात भगवान का उदय हुआ हो। भगवान को धर्म स्वरूप, जो धर्म की जननी है। भगवान कौन है? धर्म के मूल। और वो और उनकी जो जननी हो, मुझे अधर्म कैसे हो सकता है? सबने पूछा, प्रभु ये सच्ची में अधर्म कैसे हो सकता है, अपराध कैसे हो गया? हुआ था। इन्होंने अद्वैत को कहा था, अद्वैत नहीं, द्वैत है, द्वैत। अद्वैत मने, द्वैत मने 2, अद्वैत मने 1। अद्वैत मीन्स जो जिसको बिछड़ाता नहीं है, ये द्वैत है। जब विश्वरूप जी ने संन्यास ले लिया था, जब विश्वरूप था, युवा हो गए थे, अब उस समय जगन्नाथ मिश्र ने और सच्ची मां ने उनके विवाह के लिए उद्योग करना शुरू कर दिया है, या हम लड़कियों को देखना शुरू कर दिया। ये बात उनका कानों में पहुंचे तो उन्होंने विचार किया, आप तो इन लोग संसार में फंसाएंगे, वो जिस काम के लिए आए हो वो काम तो हुआ ही नहीं। तो उन्होंने गृह त्याग दिया, क्योंकि वो कहां जाते थे? वो अद्वैताचार्य सभा में जाते थे, वहां पढ़ते थे, पढ़ाते थे। सामान्य जागृत मां की भांति जो मैं कहने लग गई, तो मेरा पुत्र घर छोड़ के गया ना, उसका उत्तरदायी कौन है? अद्वैत है। वहां जाता है, इसको पढ़ा करे, पर संसार अनित्य कहते मेरा पुत्र को इन्होंने मुझे अलग कर दिया। तो ये अद्वैत नहीं है, द्वैत जिस 2 कर दिया, मेरे पुत्र को मुझसे अलग कर दिया। यह अपराध हुआ था। ये सुन अभाग रह गए। सच में वो याद आई, मैंने कहा था
परंतु वो तो इसलिए बस उन्होंने कहा था, पुत्र ब्रह्म ने कहा था, तो महाप्रभु को अपराध में लिया है, समझे क्या नहीं? ये मैं समझना कि मैं गुस्से में जो बोल दिया तो अपराध नहीं है, मुख से निकल गया के बाद तो निकल गया, चाहे जान में हो अनजान में हो, समझे क्या नहीं? सावधान। यदि भक्ति में से बड़ी बात है तो क्या है? बेशुभ्रा अपराध उठे हाथी माता, छिंदे वास्तु तो गुपाड़े ता सुखे जाए पाता। भक्ति मार्ग में वैष्णव अपराध क्या है? हाथी माता, माता माने मत वाला हाथी, पागल हाथी। जब हाथी पागल हो जाता जंगल में ना, वो बस्तियों में पहुंच जाता है, वो झोपड़ियों को तोड़ फोड़ करके सब चौपट कर देता है, बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ देता है, उखाड़ता है, पटकता है, वो पैर रख देता है, कुचल देता है उसको। तो एक बार हृदय में वैष्णव अपराध उदित हो गया। अपराध का स्थान कौन सा है? हृदय। क्या रहता है? हृदय। हृदय स्फूर्त व सची नंदन, ऐसे लोग बोल, वही तो है, उसका भी कुछ विश्वास ही नहीं है कि नहीं? हाँ, स्फूर्त व सची, क्यों हृदय में? क्यों? क्योंकि अपराध जो रहते हैं वो हृदय में रहते हैं। एक महाप्रभु आप हमारे हृदय में उदित हो जाइए, ये क्या होगा? अपराध नष्ट, है ना? तो अपराध हृदय में, भक्ति लता कहां उत्पन्न होती है? हृदय में, समझे क्या नहीं? वैष्णव अपराध वो हृदय में उतर गया। कोई पाप पहले मन बुद्धि तक ही रहता है, मन बुद्धि तक है तो बहुत चिंता की बात तो नहीं है। ये भाई हृदय में उतर गया, वो हृदय तक पहुंच गया कि हम घृणा करते हैं, यदि मन ही तक है कोई बात नहीं, क्योंकि मन जो है परिवर्तनशील है, मन की क्रिया परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं होती। होता ना, अब रास्ते में जा रहे हो, दुकान में कोई मिठाइयां नहीं, खाने की इच्छा हो गई, मन की इच्छा हो गई, आगे गए भूल गए, होता है ना? पर यदि वो वासना हृदय तक पहुंच जाए, हृदय भाव को धारण कर लेता है, मन धारण नहीं कर पाता है, इसलिए ना, तो इसलिए कहते हैं एक बार अपराध हाथी, वैष्णव अपराध हाथी मत वाला हाथी हृदय में उत्पन्न हो जाता है, तो फिर जो भक्ति लता जो थोड़ी हो रही थी उखाड़ देता है और वो पटक देता है, सूखे जाए तार पाता, सब पत्तियां सूख जाती है। जो पत्ती है क्या पत्तियां हैं? क्लेशग्नि सुबधा मोक्ष लभता कीर्ता, है ना? सुलभा सदन, है ना? ये पत्ते सूख जाते हैं उसके। तो इसलिए तो सावधान कर रहे हैं, देखो अपनी मां को नहीं छोड़ा। महाप्रभु भगवान अपने परिकरों के माध्यम से ही हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं परिकर छोड़ेंगे नहीं, बोले ना, झीके मेरे बहू के सिखाए। मेरी बहू घर में आई, अच्छे धनी घर की थी, सुबह आराम से 9 बजे उठी, आधा घंटा बाथरूम में लगा दिया, फिर बाल के बाहर निकले, आराम से बैठ गई मोबाइल हाथ में लेकर के, है? तो एक दिन सास ने एक दिन देखा, नहीं समझ जाएगी, 2-3-4 दिन देखा, अब बड़ा गुस्सा है, अब बोले तो तुरंत एक्शन हो जाएगा, कहीं दहेज केस ना लगा दे, समस्या खड़ी हो जाएगी। तो नौकरानी आती, सुबह से 5 बजे नौकरानी काम कर रहे, बोले बड़ी महारानी बनती, महारानी बनती है, महारानी है क्या? झाड़ू मारूंगे ना पीठ में, ठीक कर दूंगी।
अब वो महाराज वो नौकरानी आवाज, इसी क्या हो गया, मालिक ने क्या हो गया, मैं तो सुबह 6 बजे आ रहे हूँ। क्यों? तो उसे क्यों गाली बक रही है? नौकरानी कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, है ना? तो उसको मार करके सिखाना किसको है? भोग डरा रही है। समझदार हो तो समझ जाएगी वो, है कि नहीं? कौन? भोग। उसी पर भगवान क्या करते हैं अपने परिकरों को, यही है भगवान की दयालुता। दयालुता क्या है? यही है दयालुता। जीव को पार करने के लिए अपने परिजनों को ही कष्ट दे देते हैं, जीवों को कल्याण करने के परिजनों को कष्ट देते हैं। इसे कहते हैं परोपकार। ये परोपकार नहीं है पूरा पहले अपना घर भर लो, जो बच जाए तो पड़ोसी को दो। ये नीति कौन सी है? ये शुक्र नीति है। जब बलि जी दान करने लगे, शुक्राचार्य क्या बोले? दान करना चाहिए, पेड़ को नहीं, फल को। फल दान करो, पेड़ रहेगा फिर फल लगेगा। वो पेड़ को दान कर दे। पहले अपने परिवार के लिए जो तुम्हारा दायित्व उसको पूरा करना चाहिए, जो बच जाए तब दान को करना चाहिए। कहते हैं शुक्र नीति। तो आप लोग सभी करते हैं। परोपकार क्या है? ये परोपकार है। परोपकार यदि कोई हो सकता है तो वैष्णव हो सकते हैं। और वैष्णव भी कौन हो वैष्णव? जिन्हें संबंध ज्ञान हो चुका, समझ गए संसार में क्या श्री गुरु कृपाए भेंगे थे स्वपन, बुझे चे कौन तुम्ही आपन, तब निर्जन परम बांधो संसार का। जब तक ये समझ में नहीं आएगा कृष्ण ही मेरे और मैं ही कृष्ण का, संसार में मेरा कोई नहीं है, परोपकार नहीं कर सकता, तब तक वो परोपकार करेगा अपना घर भरने के बाद ही दूसरों को देखेगा। जो चयन करना हो, एक वस्तु देनी है, एक ही वस्तु हो तो पहले घर वालों को देगा, है बाहरों को नहीं देगा। क्यों? संबंध ज्ञान नहीं है। क्या है? देहात्म बुद्धि है, मेरा ही मेरा, मैं मेरा है उसके अंदर। तो ऐसे व्यक्ति कभी परोपकार नहीं कर सकता। नाम परोपकारी बनते हैं ये, कैसे उपकार कर देगा? क्योंकि उसकी आसक्ति अपने परिवार में है। परोपकार कैसे कर लेगा? ये परोपकार करता भी उसका उद्देश्य क्या है? मेरा घर अच्छा ले, मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, उनका कल्याण हो, पुण्य करूं अपने परिवार के लिए। ये तो परोपकार कहां हुआ? ये परोपकार हुआ? ये दूसरों की भलाई कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है दूसरों को। उद्देश्य क्या है? मेरा ये करने, मेरे परिवार में सुख शांति रहेगी। ये परोपकार हुआ? नहीं हुआ परोपकार। ये परोपकार नहीं है। ये घुमा फिरा करके अपने परिवार पर ही उपकार हो गया। तो परोपकार कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? परोपकारक शांत है। वैष्णव सभी गुण है ना, कौन होते हैं? अरे श्लोक क्या है? निर्दोष बदान्य मृदु सुचि अकिंचन, उनमें एक परोपकार है। क्या है? परोपकार। परोपकार है, मौनी होता है परोपकार। ये भी वैष्णव भी परोपकार हो सकते हैं। ये परोपकार है। जगत कल्याण करने के लिए भगवान के भक्त अपने परिवार को कष्ट दे देते हैं, परिवार को ही नहीं देखते हैं। यही परोपकार है। तो इस प्रकार से भगवान भी परोपकार करते हैं अपने हमारे जैसे बद्ध जीवों कल्याण करने के लिए अपने परिजनों को कष्ट दे देते हैं। लिया ना? महापुरुष संन्यास ले लिया, अपनी माँ को, अपनी बूढ़ी माँ, विधवा और बूढ़ी माँ को असहाय छोड़ दिया। पत्नी युवा युवती है, कोई संतान भी नहीं है, क्यों छोड़ा? परोपकार के लिए, जीव कल्याण करने के लिए है। राम जी ने सीता जी को त्याग दिया, किस लिए? जीव कल्याण करने के लिए। क्योंकि यदि मैं इनको त्याग नहीं करूंगा तो ये निंदा करेंगे, और पहले ही जब निंदा कर रहे हैं, जब मेरी निंदा कर रहे हैं ये लोग,
तो समझो इनके संस्कार कितने गंदे, कितने खराब संस्कार हैं। अब ये सीता जी की बार बार निंदा करेंगे। और जगह सीता जी क्या है, लक्ष्मी स्वरूप सीता जी है, और ये नरक बन जाएंगे। इसलिए बोले सीता जी को त्यागो। एक कारण ये भी था, अनेक कारण होते हैं। एक कारण ये भी था कि जगत को जो जीव है वो वहां के जो निवासी थे, जो निंदा कर रहे थे, उनको अपराध से बचाने के लिए है। सब तो समझ ऐसे समझा जाता है। उसी में महाप्रभु ने स्पष्ट कह रहे नहीं, अपराध नहीं है, कृपा नहीं होगी। कैसे होगी? अपराध क्षमा हो जाए। वह क्षमा कैसे होगा? जहां कांटा गड़ा है, कांटा वहीं से निकलता है। जहां अपराध है वहीं अपराध क्षमा होगा। ये बड़ी समस्या है। अपराध करने पहले हम सोच लेना चाहिए। जहां अपराध किया है उसके चरणों में नाक रगड़ने के बाद ही अपराध क्षमा होता है। यदि क्षमा कर दे तो हमें नाक रगड़ने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, उसके सबके सामने प्रणाम करने की सामर्थ्य नहीं है। अपराध करने से पहले सोच लो। परंतु उपाय यही है, उसके चरणों में गिर के माफी मांगनी ही पड़ेगी, मांगनी ही पड़ेगी। ये नहीं है तो ठीक है घर के अंदर से मनी मन क्षमा कर्तन करते हुए ऐसा नहीं चलेगा। चरणों में गिर पटक चरण पकड़ने पड़ेंगे। कई बार कोई चतुराई होती है ना, बोला हरिनाम करने से नहीं, अपराध हो गया, अब शर्म आ रही, चिंता नहीं, अब हम आज से कंटिन्यू 1 साल तक 3 लाख नाम करेंगे। ये भी क्या है? ये धूर्तता है। क्या धूर्तता है? 6 महीने में शर्म लग रही है, हम कष्ट सहन कर सकते हैं, रात जागरण करके नाम करेंगे, 1 महीने सोएंगे नहीं, रात भी नहीं सोएंगे, ये भी कर सकते हैं, परंतु अपराध क्षमा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें क्या है? इसमें क्या है? चतुराई। इसमें चतुराई छिपी हुई है। क्षमा नहीं मांग सकते, लज्जा शर्म आती है ना, इसलिए नहीं चलेगा है। तो कैसे होगा बता रहे हैं। इनका अपराध कहां, प्रभु बताइए अपराध कहां हुआ? अपराध हुआ अद्वैत के चरणों में अपराध हुआ है। इनका अपराध हुआ आचार्य के चरणों में अपराध हुआ। सच्ची मां बड़ी दुखी हुई है। ये नहीं कि बड़ा आया है, मेरा बेटा हो गया, मेरा बेटा होगा, मेरा अपराध देखिएगा है। तो कैसे होगा बता रहे हैं, जब उनके चरणों में गिरे, उनके चरण धुली मस्तक पर ले, अपराध क्षमा हो जाएगा। इस सुन के अद्वैताचार्य का तो पूरा शरीर कांप गया, हृदय भी कांप गया, शरीर का ये कैसी बात हो गई है? जो मेरे प्रभु की जननी है, जो जगत जननी है, वो मेरे चरणों में गिरी, मेरे चरण धूलि माथा में लगी, तो मेरा क्या होगा है? बोले प्रभु क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो उसमें उन्होंने कहा था परिस्थिति ऐसी थी, पुत्र के प्रति उनका स्नेह था, बोल दिया नहीं। अपराध तो अपराध है, वाचो वेग का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने गुस्से में बोल दिया था, मुझे पता नहीं था ऐसे बोलना, ऐसे हो जाता है, मुख से निकल गया तो निकल गया। इसलिए बता रहे हैं पहले तोलो फिर बोलो। जो आया बोल दिया, जहां आया बोल दिया। इसलिए पहला वेग कौन बताया? वाचो वेग। हमारे मन समझना क्या है, हम सोचते नहीं परिणाम क्या होगा। जो मुंह आया बोल दिया, कहीं बोल दिया तो फिर बोल तो दिया, उसका फल फिर भोग करना पड़ता है, बड़ी समस्या हो जाती है। पहला वेग है वाचो वेगम, इसको कंट्रोल करो, करना पड़ेगा है। अब अपने प्रति महाप्रभु का ऐसा भाव देख करके कि प्रभु मुझे कितना प्रेम करते हैं कि अपन माँ को भी नहीं छोड़ा, उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। ऐसे प्रेम हृदय में उमड़ा, मूर्छित हो गए। जैसे मूर्छित हुए सजी माँ को अवसर मिल गया, उन्हें चरण धूली सिर पर ले ली। तो एक सब एक आदर्श है, सची माई का आदर्श है। तो सोचा वाह वाह, एक चरण छूंगी मैं इससे, शर्म की है, शर्म लगी चरण सुनने में,
नहीं। हमारी समस्या मालूम क्या है, हम क्षमा मांगने में सोचते हैं हम छोटे बन जाएंगे तो हमारा अपमान हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। होता क्या है, क्षमा मांगने में जो क्षमा मांगते हैं ना, लोग उसको लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा किसी करते हैं तो क्षमा मांग रहा है, और बड़ा व्यक्ति क्षमा मांगे तो वही बहुत तो बड़ा आदमी होकर क्षमा मांग रहा है। हम भी आपसे क्षमा मांगे हम छोटे पड़ जाएंगे। हमारी समस्या ये है, लोग देखते नहीं है, अच्छा भाई क्षमा मांग रहे बड़े होकर के भी, कितना भक्त है। तो इस प्रकार से क्षमा किया और चरण धूली सिर पर ले ली, लेते ही सची मां की आंखों से आंसू धारा, हृदय प्रेम उत्पन्न हो गया, उमड़ आया। हा कृष्ण करते करके विलाप करने लगी। इस प्रकार से महाप्रभु ने हमें शिक्षा प्रदान की, वैष्णव अपराध से बचो साधु सावधान है। इस प्रकार से अब महाप्रभु की बड़ी प्रशंसा करते थे, तो ऐसे क्या करूं कि प्रभु मुझे शासन करें। शासन सहने में मजा आता, आनंद आता है। हर व्यक्ति शासन चाहता है। पति में चाहता है पत्नी में और डांट फटका लगाए स्वाभाविक, परंतु कब पत्नी भी ऐसी हो, समर्पित हो, है ना। आपने बताया था कि योग्य पात्र हर व्यक्ति चाहता है। कौन नहीं चाहता बताओ। आशीर्वाद हर व्यक्ति झुकना चाहता है, हर व्यक्ति झुकना चाहता है। झुकना चाहता है। कोई सुंदर चीज देखती है, कोई सुंदर कुत्ता देखा, आदमी झुकता नहीं कुत्ते के आगे, उसको लाड प्यार कर रही है, झुकना नहीं हुआ। झुकना में सेवा करना, लोग लाड प्यार कर रहा है, ये झुकना नहीं हुआ। तो कुत्ते का बच्चा दिख जाता है थोड़ा सा, अब झुकता नहीं, वो हाथ नहीं फेरा, ये हाथ फैलाने क्या, ये झुक गया। ऐसा है कि नहीं, सर्वत्र ऐसा ही है। तो हर व्यक्ति चाहता है मुझे कैसे मैं उसका चरणों में अपने आप को सौंप दूं, उसको प्रणाम करो, हृदय से प्रणाम करो, पर पात्र नहीं मिल पाता, तो नहीं पाता तो फिर झुक भी नहीं पाता है। समस्या हमारी है। तो अब क्या करना चाहिए, विचार किया। एक दिन नवद्वीप छोड़ करके जो घर शांतिपुर में, वहां चले गए और वहां जाकर के सभा में योग वासिष्ठ ग्रंथ का पाठ करने लगे। अद्वैतवाद है, मायावाद है, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है। अब खबर पहुंची भक्तों का, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, ये अद्वैत वहां शांतिपुर में देखो, आप जो खंडन कर रहे हैं उसका मंडन कर रहे हैं। आप जगत में अद्वैतवाद का खंडन करते हैं और वो अद्वैतवाद का प्रशंसा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। प्रभु अंतर्यामी समझ तो गए, परंतु अच्छा बड़े क्रुद्ध होकर के पहुंचे शांतिपुर में। और जो ऊपर जो स्टेज था उसमें बैठे थे, मतलब बगल में बैठे हरिदास जी बैठे हैं, वो भी बैठे थे। वहां जाते ही प्रभु दूर से प्रभु बड़े गुस्से में दूर से आचार्य देख रहे हैं प्रभु आ रहे हैं। आज दिख करके और जोर से, जीव ब्रह्म मिलकर एक हो जाता है, जीव ब्रह्म है। बड़े धड़ कर वहां पर उतरे, चढ़े उस स्टेज पे और चुटिया पकड़ी, पटक के मंजे मारा और छाती में चढ़ करके दे थप्पड़ दे घूंचे, दे थप्पड़ दे घूंचे हैं। वो हरिदास जी बैठे हैं, वो सोचे मैं भी तो नहीं था कि मेरा नंबर आ जाए, वो बेचारे साइड हो लिए। इसमें सीता देवी भी आई और प्रभु बुढ़ा मर जाएगा, ब्रह्म हत्या हो जाएगी, बुढ़ा मर जाएगा। और आचार्य पीट रहे हैं और आनंद में हंस रहे, मैं जीत गया, आज मैं प्रभु में शासन कर दिया। जब प्रभु को जब प्रभु आवेश में था ना, जब सुना कि मैं तो आज शासन स्वीकार कर लिया, मिल गया, तो समझ गए, छाती उतर गए, लज्जित हो गए, वहां पर लज्जित होकर एक तरफ बैठ गए। तो यहाँ क्या दिख रहा है,
क्या क्या दिख रहा है यहाँ? क्या स्कीम मिलती है? शासन। शासन होना चाहिए। शासन ही जिसका शासक नहीं है, कल्याण संभव भी नहीं है। हर विषय में शासक चाहिए। जब तक हम परफेक्ट ना बन जाएं, तब तक शासक चाहिए। यहां तो छोड़ो, जो निश्चित धाम के वहां शासक नहीं है, वहां भी शासक है। जितनी मंजरियां हैं वो कितने शासन में रहती हैं? सखियों के शासन में। और सखियां किसके शासन में रहती हैं? अपने युद्धेश्वरी के शासन में। युद्धेश्वरी के शासन में रहती है राधिका जी के शासन में। राधिका के शासन में रहती है कृष्ण शासन में। और कृष्ण के शासन में किसके शासन में रहते हैं? राधा जी के शासन में रहते हैं। ऐसा है कि नहीं? जितनी मंजरियां सब शासन में रहती है, शक्ति अनुगत में रहती है। रूप मंजरी आदि ललिता के अनुगत में, ललिता के अनुगत में रहती है राधा जी के। राधा के अनुगत में रहते हैं कृष्ण के। और कृष्ण के अनुगत में रहते हैं राधा जी के और गोपियों के। सब अनुगति कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? तो कृष्ण तो ठीक है, तो करें। कृष्ण अनुगत्य क्यों कर रहे हैं? आनंद अनुगत्य में ही है। समझे क्या ना? आनंद कब होता है? आनंद किस में है? सेवा में ही आनंद है। जब भक्त भगवान की सेवा करता है तो आनंद होता है। उसी प्रकार से भगवान भक्त सेवा करते हैं तो उनको आनंद प्राप्त होता है। भक्त सेवा और भगवत सेवा। भक्त भगवान की सेवा करते हैं तो उसको क्या आनंद प्राप्त होता है? भगवत आनंद प्राप्त होता है, भगवत सेवा आनंद प्राप्त होता है। तो जब भक्त को आनंद चाहिए तो भगवान ऋषि के क्या उन्हें आनंद नहीं चाहिए? उन्हें आनंद नहीं चाहिए। जब भक्त भगवान की सेवा करते उन्हें आनंद तो होता है, पर वो आनंद को उस आनंद से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। वो कब संतुष्ट होते हैं? जब भक्त सेवा करते हैं। भक्त सेवा करते हैं, भक्त की सेवा करके उनको आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात जो भक्ति है, कुल मिला के सिद्धांत ये रहता है, भक्ति अनुगत्यमय धर्म है। यहां से अनुगत शुरू होगा और निश्चित जगत में अनुगत करना पड़ेगा। स्वतंत्रता कहीं पर भी नहीं है। तो सोनिए हम तो यहाँ अंडर में हैं, ऊपर जाके फ्री हो जाएंगे, चंगुल से निकल जाएंगे? नहीं, चंगुल से निकल नहीं सकते हैं। सब अनुगत्य में। कृष्ण भक्तों के अधीन है, भक्त वो कृष्ण के अधीन, सब अधीन है। ये है अद्भुत विचार। इस प्रकार से शासन स्वीकार किया है। अब कुछ समय के पश्चात महाप्रभु ने विचार किया। अब समय हो गया, 24 वर्ष गृहस्थ लीला मैंने कर दी, गृहस्थों को शिक्षा प्रदान कर दी है। गृहस्थों के आगे आदर्श, बहुत जगह में क्यों आते हैं? आदर्श स्थापित करने के लिए आते हैं। आदर्श स्थापित, आदर्श क्या आदर्श होना चाहिए? राम जी आए, आदर्श दिखाया। क्या? राजा का आदर्श कैसा होना चाहिए, पति का आदर्श कैसा होना चाहिए, भ्राता का आदर्श कैसा होना चाहिए, पुत्र का आदर्श कैसा होना चाहिए। बोले क्यों? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का प्रणेता कौन है? भगवान है। तो भगवान ही धर्म की शिक्षा प्रदान करने के लिए समाज जगत में आते हैं। धर्म से ग्लानिर्भवति, जब धर्म की हानि होती है। क्या धर्म की हानि होती है? धर्म की हानि होती है जब हर कोई अपना धर्म को भूल जाता है। पुत्र धर्म को भूल जाता है, पिता को धर्म भूल जाते हैं, पति धर्म भूल जाता है, पत्नी धर्म भूल जाती है। उस समय बहुत परिकर जगत में आते हैं। यद्यपि ये जड़ धर्म है, वास्तव में मूल धर्म क्या है? भगवान की सेवा का सेवाई धर्म है। इसके शिक्षा देने के लिए आते हैं। परंतु ये धर्म, जब भक्ति धर्म में प्रवेश करने के लिए क्या चाहिए? वर्णाश्रम धर्म चाहिए। ये बात भगवान जगत में आते हैं। ये जड़ धर्म की स्थापना करने नहीं आते हैं। वो क्यों आते हैं? भक्ति धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। परंतु भक्ति पहुंचेंगे कैसे? वर्णाश्रम धर्म। इस राम जी ने एक योग्य पिता का आदर्श, पुत्र का आदर्श, वैसे महाप्रभु जी ने भी एक गृहस्थ का आदर्श दिखाया। गृहस्थ को गृहजन शिक्षक न्यासी कुल नायक माधव राधा भाव पूर्व।
गृहस्थों को एक होता गृहस्थ, एक गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ अलग है, घर में गृहस्थ कहते हैं घर में रहने वाले को, पर आश्रम नहीं है वो। आश्रम किसे कहते हैं? जहां पर रहने से समस्त श्रम दूर हो जाता है। श्रम माने जितनी हमारे ये विपत्तियां हैं, क्या विपत्ति हैं? आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप दूर हो जाते हैं, उसे कहते हैं। और वो कैसे होगा? भजन से होगा। तो गृहस्थ आश्रम में गृहस्थों का आदेश दिखाया कि गृहस्थ मत बनो, गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास, सब कुछ आगे आश्रम लगा हुआ है, आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम में शिक्षा प्रदान की। कैसे वैष्णव सेवा करते? महाप्रभु कैसे सेवा करते थे? कोई अतिथि मिल जाए, अली गली में, कहीं बाजार में, कहीं पर भी घर में लाते, अपने हाथों से विष्णु प्रिया रसोई बनाती, अपने हाथों से उनको परिवेशन करते थे, अपने हाथों खिलाते थे, भगवान होकर के हैं। अभी शिलालस में कई बार देवता, बड़े देवता ऋषि मुनि भी ब्राह्मण वेश में आ जाते थे प्रभु के हाथ से खाने के लिए, हैं? प्रभु बड़े प्रेम से खिलाते थे। ये क्या है? ये क्या दिखाया? आदर्श। अब बता, सन्यासी जो त्यागी हैं, उनको शिक्षा देने के लिए सन्यास ले लिया, कठोर सन्यास धर्म पालन किया। अब प्रभु विचार किया, अब तो काम दो, अब गृहस्थ हो गए, अब त्यागी, उनको भी शिक्षा देनी है। अभी सर उन्होंने गृह त्याग का मन बना लिया, अब गृह त्याग कर दिया और पहुंच गए जगन्नाथपुरी, पूरी पहुंच गए। अब वहां से प्रतिवर्ष यहां गौड़ देश से, बंगाल से भक्त लोग, नवद्वीप से भक्त लोग प्रभु दर्शन करने जाते थे। उनमें अद्वैताचार्य भी सब किनका अनुगत में जाते थे? शिवानंद से ले जाते थे, परंतु अनुगत किसका होता था? अद्वैताचार्य जी का। सब उनके अंडर में जाते थे और वहां जाकर के सब प्रभु सेवा करते थे। और वहां जाकर के क्या होता था? जितनी हमारी वो माताएं होती थी, भक्ति माताएं, सब दिन मान लेती थी। 4 महीने रहते थे, एक दिन इसी घर में, एक दिन इसी घर में, एक दिन इसी घर में हो जाता था। अब दिन बचे ही नहीं। फिर अंत में चार जने मिलकर एक साथ निमंत्रण देते थे। फिर आचार्य की इच्छा हुई, प्रभु जब भी आते ना पूरे लाभ लश्कर के साथ में आते हैं, पलटन के साथ में आते हैं, फिर खाते नहीं है। अच्छी चीज इसको दो, स्वरूप को दो, गदाधर को दो, तो खिला नहीं पाते हैं। कभी अकेले आए ना, कितना अच्छा होता, खूब खिलाता उनको। अब प्रभु तो भक्ति भाव रखते ही है। एक दिन निमंत्रण दिया और प्रार्थना की, प्रभु आप कृपा अकेले आना, अपने प्रसन्न के साथ, बस कोई साथ में नहीं आने। अरे प्रसन्न मतलब अकेले आना। अब अगले दिन और समय हुआ, निमंत्रण समय हुआ, अब मना कैसे करेंगे? सब साथ में हो लिए, सब जिले में दल बल सब साथ में हो लिए, भीड़ की भीड़। आंधी तूफान शुरू हुआ, घोर आंधी तूफान वर्षा, मतलब कि एक हाथ नहीं दिख रहा, हाथ कहां पर है, ये धूल आच्छन्न हो गया। कोई यहां छिटक गया, कोई वहां छिटक गया, सब रास्ता भूल गए। आप अकेले ही, और वहां आचार्य घर था, वहां कोई बारिश नहीं, उतने में हुआ। प्रभु की इच्छा पूरी, उनकी इच्छा करने पर प्रभु ने सोचा इनको मना करो, मन खराब हो जाएगा, तो ऐसी लीला करनी चाहिए। तो ऐसे धूल उड़ाए सब, कोई इस गली में गया, उस गली में घुस गया, प्रभु देख ही नहीं पाए, प्रभु अकेले ही पहुंच गए। और वहां जाकर प्रभु ने भी भोजन किया। इतना अद्भुत, क्या कर रहे हो, इतना मैं कैसे खाऊंगा? प्रभु आप मुझे मत ठगिए, मंदिर में तो आप 56 बार खाते हैं,
दिन भर खाते रहते हैं, 56 मन खाते हैं। जगन्नाथ जी में 56 मन खाते हैं। कितना खाते हैं आप? पूरा दिन खाते रहते हैं। और ये कुछ भी नहीं है। ये चतुराई मेरे आगे नहीं चलेगी। है इसको खाते कुछ कम होता है, घोड़ डाल देते और खाइए। खाते खाते खूब कराए महाप्रभु जी को। इस प्रकार उनकी मनोच्छा पूरी हुई है। उसके बाद फिर जब रथ यात्रा हुई, क्या उनका कोई दामाद था जो वो सार्वभौम था, सार्वभौम भट्टाचार्य, वो साठीर पति जो था अमोघ, अच्छा वो है, वो सार्वभौम है। उनका सार्वभौम का दामाद था। उनका तो साठी मर जाए, रंडी हो जाए, मतलब विधवा हो जाए अच्छा है, तो ये मर जाइए, इसे मृत्यु हो जाए। सार्वभौम कहा था ना, उसको हैजा हो गया था। इस प्रकार से है। और जब निमंत्रण होता, नित्यानंद जी के साथ खूब झगड़ा होता। तो प्रसाद पार्वती नित्य आस में बैठे होते हैं, महाप्रभु नित्यानंद जी अद्वैताचार्य जी साथ में। तो नित्यानंद जी चंचल तो ही उठाए, थोड़ा अपना जूठा डाल दिया उनके ऊपर और बिगड़ गए। ब्राह्मण, ये ब्राह्मण धर्म भ्रष्ट कर दिया। पत्नी सन्यासी भी है कि नहीं, कौन जानता है इसको? कहाँ से आए, पता है कोई? है तो पता तो नहीं, ब्राह्मण भी है कि सन्यासी भी है कि नहीं, सन्यासी पता नहीं। हमने कृपा कर इसको सम्मान दिया, अपने बगल में बैठाया, इसने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। नित्यानंद जी बोलते नहीं, धर्म मेरा भ्रष्ट हो गया, तुम गृहस्थ हो, मैं सन्यासी हूं। तो मैं बगल में बैठाया तो सब बैठ के मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। इसमें खूब आपस में कलह होता। हाँ, तो हर वर्ष आचार्य जाते थे दर्शन करने के लिए, ऐसी लीलाएं होती थी। उसके पश्चात एक बार जब अब प्रभु अंतर्धान लीला करने की इच्छा हुई, तो उन्हें जगन्नाथ पंडित की इच्छा हुई कि तुम जाओ, जाकर के नवद्वीप जाओ, है, जाकर के नवद्वीप को सांत्वना प्रदान करो। गए और वहां जब गए तो उस समय सबसे मिले। उस समय आचार्य ने उनको एक पहेली बताई थी। प्रभु को ये पहेली बता देना। आउल के कहे बाउल, हाटे न बिकाए चावल, ऐसा बोला था। उद्देश्य ये था कहने का है क्या, आउल के बाउल को, पागल को कहना है। पागल ने कहा है हाट बाजार में चावल नहीं बिक रहा है, सबका घर भर गया है, आप चावल बेचने की जरूरत नहीं है। ये पहले थी, अब याद जा रहा है हमको। तो बोल देना अब ये वो क्या बोला है, इसका अर्थ क्या, कुछ वो समझे ही नहीं है जगन्नाथ पंडित जी। हैं हो गए, प्रभु को प्रभु दे दिया, प्रभु सुना दिया, और सुन के प्रभु बड़े गंभीर हो गए। तो सुन पूछा, प्रभु ये क्या है, आउल के भुगे बाउल न चावल कहाँ से बीच में आ गए? प्रभु बोले नहीं बस, है किसने, क्या पूजक ने, पुजारी ने देवता का आवाहन किया, अब विसर्जन कर रहा है। आवाहन किया, अब विसर्जन कर रहे हैं, यही है और क्या है। अर्थात मेरे को आवाहन किया, मैं मेरे को वापस भेज रहे हैं, विसर्जन वापस जा रहे हैं। जगत में क्या होता है, देवताओं को बुलाते हैं कर्मकांड में, खूब सरस्वती पूजा की और उठाए उसको वो यमुना में डाला है, छुट्टी हो गई। 9 दिन दुर्गा की पूजा की, खूब खिलाए पिलाए, अंत में भाई डाला है इसको चूल्हे में, डाला है नदी में, डाला है इसको, बस। मुझे बोले मुड़ के नहीं देखना। एक बार मैं कई वर्ष पहले बात है, मैंने उसमें भीड़ कहाँ होती थी, पर रात को सुना में नाम करता था वहां नदी किनारे, जुमन किनारे। तो वो देवी को लेकर के आए और डाल दिया, अंधकार था, बस सुंदर बोले थे, ध्यान रखना, कोई पीछे मुड़ के मत देखना, कोई पीछे मुड़ के मत देखना, डालने के बाद नदी में मुड़ के देखते नहीं। मैं वाह बड़ी भक्ति है भाई, पीछे मुड़ के नहीं देखना, देखते डाल देते देवी को, मुड़ के देखते उसको, क्या भक्ति है। तो अर्थात अब मैं जाने का समय
हो गया है। हमें लीलाएं देखे, लीलाओं को देखे हैं, कोई भी अवतार जाता है ना, कारण कौन बनते हैं? शिव बनते हैं। राम जी के कारण कौन बने? दुर्वासा जी, है ना? दुर्वासा आए थे ना, बोलो जाओ राम बोलो हम दर्शन करना है। बोला अभी प्रभु मंत्रणा करने जाओ, अभी भस्म करता हूँ नगरी को। चले गए। कृष्ण के कारण कौन बने? दुर्वासा। कैसे? दुर्वासा कहा था ना, एक बार दुर्वासा पहुंच के द्वारका नगरी। दुर्वासा दो अर्थ है इसके, जो दुर्वा घास का रस पी करके तपस्या किए हैं। दुर्व घास, अश मैंने खाना, दुर्वा घास पी खा के जिन्होंने तपस्या की, दुर्वासा। या दुर खराब वास में कपड़े, जो कपड़े छितड़े कपड़े पहने, जिन्होंने कपड़े छितड़े कपड़े पहन करके, कपड़े फटे कपड़े पहने में, यहाँ फड़े वहां फड़े में पहुंच गए द्वारका में। चिल्ला रहे कौन ऐसा यहाँ धार्मिक है जो मेरी सेवा करेगा? तो दुर्वासा हूं। ध्यान रखना कोई, परंतु मुझे क्रोध ना करे। कोई सामने नहीं आया। कृष्ण आए, चलो महाप्रभु चलो, मेरी शर्त सुन ली? हाँ। बस एक दिन बोला मैं भूख लगी, उल्टी पुल्टी मांगे। 12 बजे बोलते मैं भूख लगी, बनाओ। बनाएंगे कौन? रानियां बनाएंगी। बनाया, बोला भूख खत्म हो गई है। बोलो आज हम नगर भ्रमण में जाएंगे। प्रभु रथ लाइए, घोड़े नहीं। तो खींचे कौन? अब रानी है ना, खाती खींचेगी। रुक्मिणी अच्छे सदैव रथ खींच रही है। एक दिन बताया खीर खाऊंगा। खीर बनाई, गर्म खीर, तो खाइए। नहीं, एक खीर में सारे शरीर में लो, सारे शरीर खीर को लगाओ। लगा लिया, और पैर में खीर, पैर तले फूल खीर लगाई नहीं है। तो क्या बोला उन्होंने? तो सारा शरीर वज्र के समान हो गया, तो पैर के नीचे बच गया। यहीं से मृत्यु होगी। ऐसे सुनते हैं ना, जब वो कृष्ण के पोते पर पोते खेल रहे थे, शाम को पेट में कपड़ा बांध करके मोटा सा पेट करके लेके चले गए। वहां से ऋषि लोग थे। ऋषि पर हमारी नई बड़ी सुंदर बड़े सुंदर तो थे ही, उनको केस में थे ही, और घोड़ डाल ले हमारी नई दुल्हन है, ये बच्चे, इसका बच्चा होने वाला, क्या होगा? एक दो बार देखा बच्चे खेल रहे हैं, बार बार कहने लगे। वहां दुर्वासा बैठे थे। कि कृष्ण के परपोते से अधर्म कैसे कर सकते हैं? अतः प्रभु की इच्छा है, वो जाना चाहते हैं। इसके पेट तक बच्चा नहीं निकलेगा, न बच्चा न बच्ची, मुंह है निकले मुसल और तुम्हारे वंश को नष्ट करने का कारण बन जाएगा। वही कह रहे हैं यहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ पर महाप्रभु लाए कौन? भेजे कौन? आचार्य कौन? शिव ही तो है। इस प्रकार से उन्होंने फिर उनको क्या किया? प्रभु ने फिर अब महाप्रभु अंतर्भाव में डूब गए। बस उन्होंने नरस में बन गया। अब केवल गंभीरा में बंद हो गए। 12 साल तक गंभीरा में विरह विलाप में जो आश्वासन करने के लिए आए थे, रात दिन विरह में वहां तड़पते रहते थे। सिर पटक के सिर फोड़ लेते थे, नाक से खून की धारा निकल जाती थी। इस प्रकार से महापुरुष सुधाम करके तो आचार्य जी की, रामराव तिथि की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।